नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आज बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में बिछे बिसात की। जी हां, जम्मू कश्मीर में सियासी बिसात बिछ चुकी है। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस रखा गया है। घोषणा पत्र में बीजेपी ने कुल 25 संकल्प लिए हैं। घोषणा पत्र में कहा गया है कि बीजेपी आतंकवाद और अलगाववाद का पूरी तरह सफाया करके जम्मू कश्मीर को विकास और प्रगति में देश में सबसे अव्वल बनाएगी। शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 कभी वापस नहीं आएगा। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। जम्मू और कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में मतदान होने हैं। इसके नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस ने चुनाव लड़ने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है। आइए समझते हैं कि किस तरह की सियासी बिसात यहां बिछी है और राजनीतिक दलों की रणनीति है तो है क्या। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 इतिहास बन चुकी है, ये कभी लौट कर नहीं आ सकती, क्योंकि ये वो विचारधारा थी जो युवाओं के हाथ में पत्थर थमाती थी। आज आतंकवाद की जगह पर्यटन यहाँ फल फूल रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी मानती है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेगा, इसमें कभी कोई संशय नहीं रहा। मगर कई साल हो गए, 2014 तक जम्मू कश्मीर पर हमेशा अलगाववाद की परछाई रही, आतंकवाद की परछाई रही। अलग अलग स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर जम्मू कश्मीर को अस्थिर करते रहे और सभी सरकारों ने एक प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिसी से जम्मू कश्मीर को डील किया। 2014 से लेकर 2024 का ये कालखंड, जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के 10 साल रहे हैं, सुशासन के 10 साल रहे हैं। ये 10 साल में मैक्सिमम टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है। ये 10 साल सुख और समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करने वाले रहे हैं और ये 10 साल जम्मू कश्मीर के मूल बासिंदों की संस्कृति को ताकत देने वाले ये 10 साल रहे हैं। उधर कुछ समय पहले राहुल ने बीजेपी की कश्मीर नीति पर सवाल उठाए थे। राहुल ने कहा था कि यहाँ के राजा एलजी हैं, पहले केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाते थे। मोदी जी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना रही हैं। इसका भी जवाब शाह ने दिया। जब हम यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाते हैं या हम स्टेट को बांटते हैं, तो हम लोकतंत्र को गहरा करते हैं, अधिकारों को और गहराई से पहुंचाते हैं। मगर जब हम स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाते हैं तो अधिकारों को छीना जाता है और आपके साथ जम्मू कश्मीर के साथ यह अन्याय हुआ है। एक जमाने में धारा 370 की परछाई में यहां पर अलगाववादियों की मांगे, हुर्रियत जैसे संगठन और हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी थी। ये 10 साल के अंदर आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है, वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका पूरे भारत और जम्मू कश्मीर की जनता को आनंद है।
कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली का मुद्दा भाजपा बनाम विपक्ष हो गया है। क्षेत्रीय पार्टियों को लगता है कि अगर वो अनुच्छेद 370 की बहाली की बात नहीं करेगी तो कश्मीर का मुसलमान उन्हें वोट नहीं करेगा। सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 370 की बहाली लोकसभा के जरिए हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद सभी दल इसका वादा कर रही हैं। शाह ने 25 बड़े वादे किए हैं। इसमें अग्निवीरों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में 20% कोटा देने का वादा है। आईटी हब बनाने का जिक्र है और जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन में मेट्रो सेवा चालू करने की बात कही है। इस बार जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी और पैंथर्स पार्टी का गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों जबकि कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 5 सीटों पर दोनों दलों के बीच फ्रेंडली फाइट होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब इस चुनावी बिसात के क्या मायने हैं, अब इस चुनावी बिसात से किसको कितना फायदा होगा, ये सब तो खैर 8 तारीख को पता चलेगा जब मतदान के बाद चुनावी नतीजों का पिटारा खुलेगा। लेकिन आज जिस चुनावी बिसात की हम बात कर रहे हैं वो एक ऐसा मकड़ाजाल है जिसमें जो वोटर्स होते हैं उनको फंसाने की कोशिश की जाती है, लोक लुभावन वायदे सुना करके। कुछ अमली जामा पहनाए जाते हैं, कुछ शायद कभी नहीं पहनाए जाते। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज 3 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से भरत सिंह जी जुड़े हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से राकेश पोद्दार साहब जुड़े हैं और पीडीपी की तरफ से मोहम्मद इनायत साहब जुड़ चुके हैं। अब तीनों खास मेहमान का हमारे इस खास पेशकश में स्वागत है। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा उतावले पोद्दार साहब आज आप ही होंगे, क्योंकि आपने तो अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, कई लोक लुभावन वादे कर दिए, कई संकल्पों का जिक्र किया है। इतने सारे संकल्प कर लिए हैं सर, पूरा कर पाएंगे? क्योंकि आपने एक संकल्प और भी है, आपने ये तो बोल दिया स्टूडेंट्स को हम 3000 रुपया यातायात भत्ता देंगे, लेकिन जिस पर्पस है उसका रोजगार, वो रोजगार तो आप देते नहीं है। खैर अपनी बात आप स्टार्ट कीजिए राकेश पोद्दार साहब। कुणाल जी, भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई। हम लोगों ने 535 वादे को लेके आया, हमने उस वादे को लगभग 95% वादे को पूरा किया। कितने वादे पूरे किए? क्या स्ट्राइक रेट था सर, कितना बोले? 535 वादे हम लोगों को लेके आए, कितना जिसमें हम लोगों ने 524 वादे को पूरा किया। पूरा डेटा आप सरकारी डेटा पर दे सकते हैं। मेरे को बोलने दीजिए, फिर आप मेरे को प्रश्न पूछ लीजिएगा। आपने जो प्रश्न पूछा उसका मैं जवाब सुना देना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों ने दूसरी बार 2019 में 235 वादे लेके आए, जिसमें आपने देखा होगा कि उसमें भी हम लोगों ने 224 वादे को पूरा किया। जाते जाते हम लोगों ने वादा किया। रहे 370 जैसे मुद्दे, हमारे देश को कैंसर की तरह खाते जा रहा था देश को। और जम्मू कश्मीर की जो हालात थी, उस हालात पे किसने काम किया? और हमारा वादा आज का नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय ने जो वादा किया था कि 370 इस देश को खत्म करने वाला है, उसमें हम लोगों ने 40 साल लगा दी। कितने इसमें शहीद हो गए। हम लोग कहते थे कि जहां वहां बलिदान मुखर्जी और कश्मीर हमारा है, उस कश्मीर को हम लेने का काम किया 40 साल के बाद। रही बात, हम जो वादे करते आज मीडिया के सामने, जनता के सामने 25 वादे लेके आए हैं। हम आपको कहते हैं कि 99-100% वादे को पूरा करेंगे, जो भी वादे। और वादे की बात कर रहे हैं, उसके बाद हमने कहा कि कश्मीर के लोगों को, जो 6000 हमारे कश्मीर पंडित सिख समुदाय के लोग वहां कश्मीर से बाहर चले गए, उनको पुनर्वास करने की हम योजना ला रहे हैं। तो हमारा वादा है, हम जो कहते हो करते हैं। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के लिए खून बहा दी, हम लोगों ने अपना अपना बलिदान दिया। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले के चौक पे झंडा फहराने का प्रश्न किया था कि हम लोगों ने झंडा फहराया। अनुराग ठाकुर जी ने फहराया, उमा भारती जी ने फहराया। यही कहते थे कि कश्मीर 370 आए हटा देंगे, अगर 370 रहेगा तो वहां खून की नदियां बह जाएंगी। क्या राहुल गांधी जी बोलते हैं? तो एक विधान, एक संविधान, एक मिसाल पर भारत आगे बढ़ेगा, विकसित होगा। जम्मू कश्मीर में 2 झंडे फहरते थे, 2 संविधान चलता था, 2 निशान चलते थे। इनको शब्द नहीं जाती है, कैसी कैसी बातें करते राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी, देश को विकसित करना होगा तो हर प्रदेश को मजबूत करना होगा, हर व्यक्ति को मजबूत करना होगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को धर्मनिरपेक्ष की बात कही। हमारे लिए 140 करोड़ जनता जो है आंखों के तारे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों के लिए काम करते हैं। ठीक है,
19 में आपने इतना काम किया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। 24 के लोकसभा चुनाव का परिणाम भी देखिए, 5 सीटों में 2 ही सीटें बीजेपी को मिली है, 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस में और 1 इंडिपेंडेंट को। तो आपके काम की जो आहट या गूंज सुनाई देनी चाहिए थी जनता को, वो रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आया है। बहुत अरसे के बाद चुनाव हुआ था वहां पे। खैर, इसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन भरत सिंह साहब, आप तो यह कह देते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे और फिर से वापस वही फिजा लौटेगी जो कश्मीर में हुआ करती थी। ये प्रैक्टिकली संभव है सर? केंद्र में तो आप हैं नहीं, आप वादे कर भी देंगे तो पूरा कैसे करेंगे? भरत सिंह साहब। जी, आप चुनावी फिक्र मत करिए, केंद्र में भी बहुत जल्दी हम आएंगे। अच्छा। और इसीलिए हम वादे भी कर रहे हैं कि हम जो है पूर्ण राज्य का दर्जा भी दें। भाजपा के प्रवक्ता उद्धव जी कह रहे थे हमने बलिदान दिया है देश के ऊपर। मुझे नहीं पता लग रहा है कि मतलब भारत देश में इन्होंने बलिदान दिया था कि कहीं किसी और देश में जाके बलिदान दिया था। एक भी ऐसा भाजपाई मुझे बता दे जो ये साबित कर दे कि जो है उसने देश के ऊपर बलिदान दिया हो, देश के नाम पे बलिदान दिया। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है, ये भाजपाइयों का इतिहास नहीं रहा है, संघ का इतिहास नहीं रहा है। ये तो वीर माफी मांगने वाले लोग हैं और आज जो है कह रहे हैं कि हमने जो है बलिदान दिया। ठीक है, अब आइए कश्मीर के चुनाव पे। इन्होंने कहा कि 535 कुछ वादे, उन्होंने कहा कि 535 वादे हमने किए थे, उसमें से करीब 500 वादे पूरा कर दिए। डेटा भी देने की बात कहा है उन्होंने। हाँ जी, कहे हैं डेटा भी मुहैया करा देंगे। मैं डेटा में आपको बताता हूँ, 500 वादे लेकर आपने अपने घर में किए होंगे। कौन से वादे हो गए? 500 वादे मतलब क्या होता है? एक वादा तो देश के प्रधानमंत्री ने पूरा नहीं किया। बताइए पोद्दार जी, बेरोजगारी अपनी जगह पे वैसे ही चरम पे पहुंची है, महंगाई अपने चरम पे है। अग्निवीर योजना आप लेके आए, देश ने उसको नकार दिया, देश के नौजवानों ने नकार दिया। तो कौन सा योजना? 2 करोड़, आपने 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, रोजगार देने का वादा किया था। 2 लाख भी साल में नहीं दे पाए आप। और आप कहते हैं कि हमने जो है 500 योजनाएं जो वादा किए थे वो पूरा कर दिए। कौन सा वादा किए भाई? ये कहीं अमित शाह और नड्डा जी और मोदी जी ये आपस में तो नहीं कर रहे थे ना वादा एक दूसरे से? वो वादा तो पूरा नहीं हुआ। देखिए आपने सही कहा कुणाल भाई कि 2014 में स्थिति क्या हुई आप 5 सीट में से 2 सीट बहुत मुश्किल से जीते। कैसे जीते? स्थिति ये है कि आज जम्मू कश्मीर में अब चुनाव होने जा रहा है। देखिएगा पूरी तरह से हवा और फिजा दोनों बदली हुई दिखेगी। कांग्रेस और एनसी दोनों मिलके हम सभी जो है वहां पर अपनी सरकार बनाएंगे। ओके, ठीक है। मोहम्मद इनायत साहब, आपने भी सुन लिया दोनों काउंटर पार्ट्स को। आप तो पुराने सहयोगी भी रह चुके हैं, बीजेपी के साथ आपने सरकार भी चलाई है। अब ऐसे में आप इन सारी चीजों को दूर से देखते हुए क्या कुछ सोच रहे हैं? इस राजनीतिक हवा में पीडीपी किस ओर है, ये भी बता दीजिए इनायत साहब। कुणाल जी थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं जो राकेश पोद्दार जी ने बताया कि इन्होंने इतने सारे वादे कर दिए और जो उन्होंने अपना प्रोग्नोसिस रेट जो उन्होंने दिखाया, अकॉम्प्लिशमेंट रेट बोला कि 95% है। तो कौन से 500 वादे किए हैं? तो अभी तो इन्होंने जो भरत जी ने बोला कि शायद उन्होंने एक दूसरे के बीच में वादे किए होंगे, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कुछ वादे जो सारी देश की जनता जानती है, पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे, शायद ये भूल गए होंगे, मैं उनको रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि उन्होंने बोला था कि जब हम आएंगे पावर में आएंगे तो सबसे पहले जो विदेश में हमारा काला धन है वो हम वापस लेके आएंगे। तो सबसे बड़ा स्लोगन था, सबसे बड़ा इनका जुमला था। और जब उसी के बारे में चुनाव के बाद 3 साल के बाद उनके गृह मंत्री जी अमित शाह जी पूछा गया, जो उन्होंने यहाँ का अभी मैनिफेस्टो जारी किया, उनसे पूछा गया कि उस काले धन के बारे में हुआ क्या। तो ये दुनिया जानती है कि उस सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा था। वो बोला था कि ये तो चुनावी जुमले होते हैं और ये बोला जाता है। तो इसलिए इस सूरत में ये कहना कि उन्होंने 95% उनका स्ट्राइकिंग रेट है, तो ये सुन के मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है। दूसरा, जो ये देश की इंटीग्रिटी को और सॉवरेनिटी को जो ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये कह के कि हमने कश्मीर को अपने साथ मिला दिया, तो क्या 1947 से लेके 2019 तक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं था क्या
क्या ये अलगाववाद की बात नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब है कि ये उन लोगों, ये अलगाववाद की भावना नहीं जगा रहे हैं, सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट नहीं जगा रहे हैं, ये कह के कि द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वाज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। पहले तो उनको रिस्पॉन्सिबली बात करना चाहिए, इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि खैर मैं इनको कोई दोष नहीं देना चाहता हूं पौधेदार जी को, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जब ये बोल रहे हैं कि जब चाइना ने हमारा एनक्रोचमेंट किया था बॉर्डर्स के ऊपर, तो वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, बोले तो नहीं। जब उनको अंदर से प्रेशर आया तो उसमें मनमोहन जी थे, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, जो बोला कि अगर आप ये रेजिस्ट करोगे और ये मानने से इनकार करोगे कि कोई वो हमारी सीमा के अंदर आए हुए हैं, तो इंटरनेशनली हमारे लिए दिक्कत होगी। तो ये तो बीजेपी की सबसे बड़ी खासियत रही है कि सच को झुठलाना, झूठी बातें कहना और ये कहना कि मतलब झूठे दावे करना। ठीक है, ओके, पॉइंट टेकन। दूसरी चीज कुणाल जी, सब सिर्फ मुझे 15 सेकंड दे दीजिए। हाँ, बिल्कुल। तो उसके बाद जो दूसरा उनका था कि ये बोल रहे हैं कि हमने इतना डेवलपमेंट किया और देश को, वहाँ के लोग बड़े खुश हैं, तो उसका तो आपने पहले ही जवाब दिया कि जो यहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो गए तो लोग उनसे कितने खुश हैं, जो यहाँ पे, तो उनको कितनी सीटें मिली। और यहाँ पे जितने भी पार्लियामेंट इलेक्शंस में जो भी अब बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियां थी, तो वो सिर्फ इसी एजेंडा पे था, इस पॉइंट पे उन्होंने चुनाव लड़ा है कि जो 2019 5 अगस्त को जो फैसला हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाई गई थी कि हमें वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस मंजूर नहीं है, यही खुश है। और आज की डेट में जो 2024 में 10 साल उन्होंने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं होने दिए, राहुल जी ने अगर बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक डेमोक्रेसी में यूनियन टेरिटरी को स्टेट का दर्जा दिया जाता है कि न कि एक स्टेट का दर्जा रिड्यूस करके उसको यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। और जो उनका नारा पीछे था कि अब की बार 400 पार, और जो हश्र वहां पे हुआ, देश की जनता ने उनको कर दिया पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो मुझे तो आप ये खुद देखेंगे कि उससे बुरा हश्र होने वाला है जो 2024 विधानसभा के हमारे यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। सिर्फ हमें कुछ दिन की देरी है, हमें 8 अक्टूबर तक वेट करना है। ओके पोद्दार साहब, लेकिन एक बात तो सच है ना, ये आप भी कभी कभी मानिएगा, 2014 में आपने वादा किया था कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसकी हकीकत आपको भी पता है। अब आप 5 लाख रोजगार देने का वादा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के युवाओं को भी। आप ये भी जरूर बता दीजिएगा जब अपनी बात को आप शुरू कीजिएगा कि आप 5 लाख रोजगार की गारंटी दे रहे हैं या फिर आप रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, ये भी बता दीजिएगा। और आपको इसमें जो एड ऑन करना है प्लीज गो अहेड पोद्दार साहब। देखिए कुणाल जी, इन्होंने पूछा तो मैं कहना चाहता हूं कि डेटा के साथ बोलना चाह रहा हूं कि सभी विभागों में माननीय प्रधानमंत्री ने एक साल में 10 लाख नौकरी दी और आत्मनिर्भर 3.5 करोड़ लोग आत्मनिर्भर हुए। क्या आत्मनिर्भर लोग आज अपने बूते से अपने पैर पे खड़े नहीं और रोजगार नहीं। हमने सड़क बनाया 25 किलोमीटर प्रति दिन, क्या उसमें इंजीनियर ने काम नहीं किया? क्या उसमें मजदूर ने काम नहीं किया? मनरेगा की बात करते हैं, मनरेगा में 160 रुपया देता था कांग्रेस, हमारी सरकार 240 रुपया 8 घंटे की दे रही है। ये 90 दिन काम करते थे, हम 120 दिन देने का काम कर रहे हैं। तो हमने जो कहा, और उसके बाद इन्होंने कहा वादा। कुणाल जी, हम लोगों ने हर बार चुनाव लड़ने जाते हैं, जब संविधान लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव, पहले हम लोग अपने काम को डेटा लेकर सामने बैठते हैं। श्वेत पत्र जारी किया था हम लोगों ने और मीडिया के सामने रखा भी था कि देखिए हम लोगों ने जिस वादे को लेकर आए, हमने वादा पूरा किया। हम वादा पूरा करते हैं। हमको इन लोगों से बड़ा दुख लगा कि कहते हैं कि संविधान बदल देनी चाहिए कश्मीर के अंदर। अरे भैया, ये की विधान त्या व्यक्तीने आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे, कृपया आप कंटिन्यू कीजिए। और एक निशान पे हम काम करना, जिस व्यक्ति से बात इनको चाहिए टुकड़े टुकड़े के, इंशाअल्लाह भारत को टुकड़े उनके साथ खड़े हैं ये लोग। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं और राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, अरे कांग्रेस वाले कुछ शर्म करो। 8 बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, 10वीं लोकसभा के बाद 18वीं लोकसभा चल रहा है। 8 लोकसभा के चुनाव में 272 का आंकड़ा पार कर पाए। अरे 3 लोकसभा राहुल गांधी जी ने खुद लड़ा, 2014, 19 और 24, 272 नहीं पहुंचा पाए। तीनों लोकसभा का जोड़ ले, सीटें जोड़ ले, 272 नहीं पूरा कर पाए और कह रहे कि चुनाव हार के भारतीय जनता पार्टी। अरे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है,
जनता का आशीर्वाद से 140 करोड़ जनता ने आशीर्वाद दिया। राहुल गांधी को आशीर्वाद नहीं दिया। राहुल गांधी बड़ा खुश होके गई थी हमारी माता श्री सोनिया गांधी जी के पास। माता जी को कहती है, अरे बेटा कितना अंक लाए? कहता 99 अंक लाया। माँ ने कहा, वाह मेरा बेटा बहुत अच्छा अंक लाया। अरे भैया यार, अपनी माँ को भी ठग रहे हो। ये नहीं कहा कि आपने 543 में 99 लाया, 100 में 99 अपनी माँ को बताता है। माँ बड़ी खुश होती है। ऐसे राहुल गांधी की बातें हैं। राहुल गांधी ने 5 या अपनी न्याय यात्रा निकाली, उसमें उन्होंने रखा था। सर, आप जो अटैक पे आ जाते हैं ना, फिर आप अपने मुद्दे को हटा देते हैं। आपने अभी भी उस मुद्दे पर नहीं कहा आप 5 लाख रोजगार देंगे या फिर रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, ये क्लियर कर दीजिए। देखिए, 5 लाख रोजगार की हमने बात की। हाँ। हम 5 लाख रोजगार देंगे। अच्छा। आज कुणाल जी, आज आप चैनल पर बैठे आत्मनिर्भर है। हाँ। आज आप आत्मनिर्भर है। हर सवाल का जो सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं, आप सरकार से पूछते, बड़ा खुशी होती है कि आज के युवा आत्मनिर्भर हो रहे हैं। हाँ। 3.5 करोड़ लोग युवा आत्मनिर्भर हो गए, अपना रोजगार कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, और कह रहे नौकरी नहीं मिली। 3 करोड़ लोगों को नौकरी दी। और मैं कहना चाहता हूँ कि जिसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने डेटा बनाया था कि आत्मनिर्भर और सरकारी नौकरी में कैसे, तो उन्हीं के डेटा पे मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है, ओके। लेकिन सर, आप मुफ्त आपने मुफ्त बिजली का भी वादा कर दिया। आपको नहीं लगता है जिसके लिए आप केजरीवाल सरकार को सुनाते हैं कि ये फ्रीबीज बांटते हैं, आप भी अब उसी को रेप्लिकेट कर रहे हैं? आप दे रहे हैं ना सर, आप फ्री बिजली का वादा कर रहे हैं ना, वो कैसे दीजिएगा? देखिए, हमने फ्री बिजली का वादा किया। हमने कहा बिजली आएगी नहीं। हम लोग अभी भी लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है। सोलर लाइट के माध्यम से आप जाइए, बड़े बड़े फार्म हाउस में सोलर लाइट लगे हुए हैं। 5-5 एसियां चलती है, 5-5 उनके घर की लाइटें चलती है सौर ऊर्जा के माध्यम से, और बिजली आती नहीं। हम तो 2.5 करोड़ लोगों को अभी लोगों ने फॉर्म भरा है। अब सौर ऊर्जा के माध्यम से उनके घर बिजली फ्री भी देंगे और बिजली बेचेंगे भी। ठीक है, ओके। भरत सिंह साहब, आपने सुन लिया। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने जो कहा है वो हम करेंगे, वो बिल्कुल देंगे। ऐसे में अब आपके तरफ से आप क्या कुछ करेंगे और किस मोड में चुनाव में उतरेंगे, आप अपने पक्ष कैसे रखेंगे, बताइए। कुणाल जी, 2 चीजें हैं। मैं पोद्दार जी की बात मानूं तो मैं बहुत अच्छा समझता हूं कि चलो कम से कम 5 लाख वहां के युवाओं को नौकरी देंगे। लेकिन अगर मैं देश के प्रधानमंत्री की बातों को मानूं, जो पूरा देश चला रहे हैं इस समय, 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा करते हैं और 2 लाख नौकरी दे नहीं पाते हैं पूरे देश में, तो मुझे ये लगता है कि आखिर पोद्दार जी के पास वो अलादीन का चिराग है क्या कि जो रगड़ देंगे और कहेंगे 5 लाख नौकरी बाहर निकलो, तो 5 लाख नौकरी आ जाएगी जम्मू कश्मीर में। तो सरासर सिर्फ ये चुनावी जुमला है। ओके। पहले पोद्दार जी को ये पता करना चाहिए और ये पूछना चाहिए, वहाँ के अध्यक्ष से पूछना चाहिए, जेपी नड्डा से पूछना चाहिए, हो सके अगर इनका पावर चले तो देश के प्रधानमंत्री से पूछ लेना चाहिए कि मेरे आका बताइए कि आप तो 2 करोड़ नौकरी की बात करते हैं, हमने 5 लाख का यहाँ पे वादा किया है, ये सही है कि नहीं है? या तो किसी को तैयार करके रखूं कि चुनाव के बाद ये कह दूं कि ये तो जुमला था, कि चैनल पे जाके भाई तुमको बोलना है, किसे बल्ली का बकरा बनना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक जुमला है। कोई 5 लाख नौकरी मिलने वाला किसी को नहीं है, क्योंकि अगर ये देते तो करनी और कथनी में फर्क नहीं आता। पूरा देश ने देखा है इसे। और जो हम वादा करते हैं कुणाल भाई, जो हम वादा करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि बार बार ये आपसे बता रहा हूँ कि हमने जहाँ जहाँ जो वादा किया, फ्री बिजली का वादा किया उसे पूरा किया, फ्री अगर वहाँ पे राशन का वादा किया उसे पूरा किया, महिलाओं को जो है पेंशन देने की बात आई वो हमने किया, युवाओं को 3,000 उनके अकाउंट में आना चाहिए जो ग्रेजुएट है लेकिन अनएम्प्लॉयड है, उनके पास काम नहीं है, उनको हमने जो है 3,000 देने का वादा किया, वो भी पूरा किया। ठीक है, ये कहाँ से देंगे बताइए ना? आपने सही कहा, केजरीवाल का जो है वो बिजली वाला चोरी चालू कर दिए कि केजरीवाल का जो है स्कीम वो चोरी कर ले, कांग्रेस की जो है वो स्कीम वो चोरी कर ले और इसको बता दे कि हमारा ये जो है स्कीम है। और ठीक है, अभी तक चिल्ला रहे थे फ्री बीज है, फ्री बीज है, फ्री बीज है, अब ये वही चीज करने लगे हैं। ओके ओके, तो ठीक है, समझ गए आपकी बात। मोहम्मद अनायत साहब। जी कुणाल जी, अब तो आपने बीजेपी की बात सुन ली, कांग्रेस की भी बात सुन ली। बीजेपी अपने घोषणा पत्र को लोक लुभावन बना रही है, हालांकि वो उसको जज करना जनता का काम है। कांग्रेस भी कह रही है कि हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। ऐसे में आप तो फिलहाल कोई कोएलिशन में नहीं है,
आपके अपने पत्ते आप कब खोलेंगे और कैसे कुछ आप अपने इस इलेक्शन मोड में आने में अपनी संभावनाओं को टटोलते हैं अनायत साहब? अभी आप देखेंगे पीडीपी ने पहले ही अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो पब्लिक कर दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे फर्स्ट फेज में 18th को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। पूरा फुल स्विंग में वहां पर इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही है और जो उसमें जो पीडीपी की जो नीति है वो बिल्कुल साफ है, साफ सुथरी है। और जो पहले आपने बात की कि हमने बीजेपी के साथ अलायंस हुआ था, तो आप जानते हैं कि ये जो हमारे देश में अलायंस को पॉलिटिकल अलायंस कोई नई बात नहीं है। और पॉलिटिकल अलायंस जब होता है तो वो आपकी कोई फंडामेंटल जो पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है उसके कंप्रोमाइज पे नहीं होती है। कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स डेवलपमेंट के होते हैं या कॉमन एग्रीमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, उनके ऊपर होता है। और जहां तक मैं अपना एजेंडा उसमें साफ किया गया है कि यहाँ पे जो लोगों को डे टू डे लाइफ में जो उनकी मुश्किलात हैं उनको कैसे एड्रेस कर दिया जाएगा, जिसमें डेफिनेटली बिजली का इश्यू है कि वहाँ पे इतनी बिजली दी जाए। यहाँ पे जो डेली वेजर्स हैं टेम्पररी एंगेज है स्टेट गवर्नमेंट में पिछले 3 दहाइयों से, उनकी परमानेंट जॉब्स को परमानेंट करने की बात की गई है। और यहाँ पे एक और चीज, जो ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था बीजेपी ने, और उसमें अभी हम देख रहे हैं कि क्या स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की एंड क्या स्टेटस है द क्राइम्स अगेंस्ट द वुमेन इन द कंट्री। वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है, यही उनका अचीवमेंट है और यही उनके खोखले नारे हैं जो अभी तक उन्होंने दिए हैं जब से ये सत्ता में आए। ओके, तो यहाँ पे हमने ठीक है, अब जल्दी से करें, जल्दी से क्लोजिंग कीजिए नायब साहब। 10 सेकंड में वुमेन एम्पावरमेंट की सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर है इलेक्शन मैनिफेस्टो का, जो भी प्रॉपर्टी लेडीज जो वुमेन खरीदेंगे उस पे जो आपको एग्जम्पशन मिलेगा, पीछे भी एग्जम्पशन मिले था, 50% का स्टैंप ड्यूटी का एग्जम्पशन मिलेगा, ताकि जो लेडी वुमेन है कि ज्यादा से ज्यादा एम्पावरमेंट होंगी, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर कर सके। और इससे पहले मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, जब बीडीपी की सरकार थी तो उस समय दिया गया था डेफिनेटली 50% का एग्जम्पशन दिया गया था स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, ओके, तो आप सबके अपने अपने लोक लुभावन वादे हैं और अब जनता को आपको कसौटी पर खरीद। लोक लुभावन वादे नहीं है कुणाल जी, ये हमने करके दिखाया है पीछे। नहीं, ठीक है, तो इसीलिए तो अब आप चुनाव में फिर उतर रहे हैं ना, तो अब जनता आपके पीछे किए हुए पास्ट के कार्यों से अब क्या कुछ तरजीह देती है वो देखना होगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया, अपनी अपनी बातें रखी, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर में अब चुनावी बिसात बिछ चुकी है, हर कोई वोटर्स के मन में कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जो भी कुछ आ रहा है लोक लुभावन, उसे उनके कोर्ट में डाल दिया जा रहा है। लेकिन 10 साल के बाद होने वाले इस चुनाव में आखिर जनता का मूड क्या है और वह किस पर विश्वास रखती है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लोकतंत्र में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।